सोचिए, समंदर की धूप वाली सतह को लहरें चमक रही हैं, रंगीन मछलियां इधर उधर भाग रही हैं और कोरल रीफ्स पर जिंदगी की चहल पहल है। यह वाइब्रेंट दुनिया सूरज की रोशनी से चलती है, जिसमें छोटे फाइटोप्लैंक्टन पूरे मरीन इकोसिस्टम को शक्ति देते हैं। लेकिन यह चमकीली परत बस एक पतली चादर है। इसके नीचे एक बहुत बड़ी मिस्टीरियस दुनिया है, जहां सूरज की रोशनी फेड्स हो जाती है, गर्मी गायब हो जाती है और जानी पहचानी दुनिया अंधेरे और राजों में बदल जाती है। कुछ 100 मीटर नीचे उतरते ही सूरज की रोशनी तुरंत गायब हो जाती है। समंदर ट्वाइलाइट जोन में चला जाता है, फिर मिडनाइट जोन में डूब जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां पूरा अंधेरा, बहुत ज्यादा दबाव और लगभग फ्रीजिंग ठंड होती है। सदियों तक हमें लगता था कि यहां कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता। केवल मॉडर्न सबमर्सिबल से ही हमें पता चला कि गहरा समंदर खाली नहीं है, बल्कि उसमें एस्टोनिशिंग सीक्रेट्स छिपे हैं। अंधेरा एब्सोल्यूट होता है, कोई सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती और दबाव किसी भी अनप्रोटेक्टेड इंसान को तबाह कर देगा। फिर भी सारी मुश्किलों के बावजूद इस एक्सट्रीम छुपी हुई दुनिया में जिंदगी कायम है। डीप सी एक्सप्लोरेशन से बिजार क्रीचर्स का एक थ्राइविंग इकोसिस्टम सामने आया, जो अंधेरे और दबाव के लिए पूरी तरह से अडेप्टेड थे। कई अपनी खुद की रोशनी पैदा करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस, जिसका इस्तेमाल वे पिच ब्लैक अबिस में शिकार करने, छिपने और कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। लिविंग लाइट्स की यह अंडर वाटर गैलेक्सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पहले अनइमेजिनेबल थी। हाल ही में हमने समंदर के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे जगहों में जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटी और रेजिलियंस को समझना शुरू किया है। अब इस पर विचार करें, 1400 साल से भी पहले कुरान ने गहरे समंदर का रिमार्केबल एक्यूरेसी के साथ वर्णन किया था। सूरह अन-नूर आयत 40 में यह एक विशाल गहरे समंदर के भीतर के अंधेरों की बात करता है, जो लहरों से ढका है, जिसके ऊपर और लहरें हैं, जिसके ऊपर बादल हैं, अंधेरे एक के ऊपर एक। जब कोई अपना हाथ फैलाता है तो उसे मुश्किल से देख पाता है। आयत लेयर्ड डार्कनेस, सतह और अंदरूनी लहरों और एक ऐसे कंप्लीट ब्लैकनेस का वर्णन करती है कि आपके सामने रखा हाथ भी अदृश्य हो जाता है। मॉडर्न साइंस ने हाल ही में इन डिटेल्स की पुष्टि की है। लेयर्ड डार्कनेस, इंटरनल वेव्स और एक निश्चित गहराई से नीचे रोशनी की पूरी अनुपस्थिति। 7वीं सदी में कोई भी गहरे समंदर तक पहुंच के बिना इन रियलिटीज का इतनी सटीकता से वर्णन कैसे कर सकता था? यह सिर्फ पोएटिक इमेजरी नहीं है, यह गहरे समंदर का एक साइंटिफिकली एक्यूरेट डिपिक्शन है, जो अपने समय से सदियों आगे था। कुरान में मौजूद ज्ञान 7वीं सदी में किसी भी इंसान के सोर्स से नहीं आ सकता था। गहरे समंदर के बारे में डिटेल्स, लेयर्ड डार्कनेस, इंटरनल वेव्स और टोटल ब्लैकनेस मॉडर्न टाइम्स तक पूरी तरह से अननोन थे। एकमात्र लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यह है कि यह ज्ञान क्रिएटर से आया है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानता है। कुरान की साइंटिफिक एक्यूरेसी उन लोगों के लिए एक साइन है जो सोचते हैं, हमें एक्सप्लोर करने, सवाल पूछने और सच की तलाश करने के लिए इनवाइट करती है। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती है, यह उन बातों की पुष्टि करती रहती है जो कुरान ने सदियों पहले बताई थी। यह आपको डीपर देखने, क्रिटिकली सोचने और उस विजडम और गाइडेंस को डिस्कवर करने के लिए इंस्पायर करे, जो कुरान उन सभी को देता है जो ज्ञान की तलाश करते हैं।